कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ़ tan a इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, सेकेंड कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो आप एक चीज़ ये देखें कि हमें जो है इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास tan a की वैल्यू गिवन है। tan a की वैल्यू के बेस पे हमें इन सब की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, जो ये एक फंक्शन जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें दे रखा है यानी कि tan a 1/√3, पहले हम क्या करें इसके बेस पे साइन a और साइन a साइन c कोस सी निकालें, यानी कि साइन a और कोस c और कोस a और साइन c ये सारी की सारी चीज़ें निकाल लें। तो उसके बाद जो है हम बस इनकी वैल्यू हमें रखनी रहेगी, तो फिर जो है हम इनकी वैल्यू आसानी के साथ निकाल पाएंगे। अब जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू गिवन होती है और बाकियों की वैल्यू हमें निकालनी होती है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। राइट ट्राइंगल बना लिया हमने यहाँ पर, और बोला गया है कि बी जो है ना वो राइट एंगल पर है, तो बी यहाँ पर आ जाएगा। जो एंगल यहाँ पर है इसके साथ tan के साथ उसको यहाँ पर ले लें a और यहाँ पर ले लेंगे आप c, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, tan का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया और उसके बाद अब आप यहाँ पे देखें कि एंगल ए की बात चल रही है, तो एंगल ए जिस लाइन पर बना है वो उसके लिए बेस हो जाएगा, और उस एंगल के सामने वाली जो लाइन हो जाएगी BC वो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा, ठीक है। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर BC है और एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, AB, ठीक है। तो अब आप क्या करें, देखिए परपेंडिकुलर कितना है 1, तो परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए कितना है BC, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 के साथ k और लगा लेंगे आप। अब बेस कितना है √3, तो AB के लिए a के लिए बेस कितना है AB, तो यहाँ पर कितना है √3 और यहाँ पर k और लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए k क्यों लगाते हैं, k हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये तो रेशो हमें गिवन है, और जब रेशो हमें गिवन होता है मगर हमें यहाँ पर तो एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी होती है, तो अगर रेशो को हम एग्जैक्ट वैल्यू में बदलते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके साथ एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप जब AC निकालेंगे, तो जब AC की वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस कितना BC स्क्वायर। अब AC आपके पास कितना है, AC की वैल्यू आपको निकालनी है इज इक्वल टू AB जो है, AB आपके पास कितना है, AB है √3k का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है आपके पास 1k, यानी कि k भी लिख सकते हैं आप k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर को तो आप ऐसे ही रखें, √3 का स्क्वायर 3 और k का स्क्वायर k स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर हो जाएगा, और जब AC के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा 4k स्क्वायर, और यहाँ पर जब आप AC की वैल्यू निकालेंगे तो 2k आ जाएगी, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2k। अब जब आपके पास ये तीनों की तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तो जो जो चीज़ें हमें इनके लिए चाहिए वो हम सब निकाल सकते हैं। देखिए आपको एक तो साइन A चाहिए और साइन C भी यहाँ पर आ रहा है, तो साइन C भी और साइन A भी दोनों चाहिए, और कोस A चाहिए, कोस C भी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप निकालें साइन A। अब जब साइन A निकालेंगे तो फॉर्मूला साइन A का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल A यहाँ पर है, इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है यानी कि BC, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस तो हमेशा AC ही रहेगा। तो BC कितना है आपके पास K, और अपॉन में AC कितना है आपके पास 2k, तो k से k खत्म होके कितना आ जाएगा 1/2। अब आप साइन C भी निकाल लें। अब जब साइन C निकालेंगे तो साइन के लिए फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ही रहेगा, मगर C के लिए जो है ये चेंज हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो C के लिए बात कर रहे हैं तो C यहाँ पर है, तो बेस C के लिए ये हो जाएगा, और इसके सामने वाली जो लाइन रहेगी AB वो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हम परपेंडिकुलर आ रहा है तो C के लिए परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा AB, और अपॉन हाइपोटेनस कितना है इसके लिए AC। तो AB आपके पास कितना है, AB आपके पास है √3k और AC आपके पास कितना है 2k, तो k से k खत्म √3/2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप कोस A निकालेंगे, और जब आप कोस A निकालेंगे तो कोस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और जब बेस आप इसके लिए निकालेंगे तो A के लिए जब बेस देखेंगे तो कितना हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस तो आपको मालूम है AC ही रहेगा, तो AB कितना है √3k और AC आपके पास कितना है 2k, तो k से k खत्म हो जाएगा √3/2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप कोस C निकालेंगे, जब कोस C निकालेंगे तो कोस का फॉर्मूला होता तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस ही है, मगर इस C के लिए जो है इनमें चेंजिंग आ जाएगी। तो C के लिए जो बेस होगा वो क्या होगा BC,
BC और अपॉन में हाइपोटेनस क्या रहेगा AC। तो BC कितना है आपके पास 1K या K और अपॉन में AC कितना है आपके पास 2K। तो K से K ख़त्म होकर के कितना आ जाएगा 1/2। अब इन सब की वैल्यू आपको मालूम है। अब सबसे पहले वाले की वैल्यू आप निकाल लें, फिर सेकंड वाले की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपके पास कितना है, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, ठीक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करें, साइन लिख लें पहले इसको आप, साइन ए और कोस सी और प्लस कोस ए और साइन सी, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम आप साइन ए की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। और कोस सी की वैल्यू देखेंगे अगर आप, तो कोस सी की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/2 प्लस कोस ए की वैल्यू आपके पास है √3/2, तो यहाँ पर √3/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू भी कितनी है √3/2, तो √3/2 यहाँ पर, ठीक है। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 से करेंगे 1 और अपॉन 2 की 2 से करेंगे 4, √3 की √3 से करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज़, ठीक है। जिसके अपॉन में वही होता है जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को एज इट इज़। तो ये कितना आ जाएगा 4/4, 4 से 4 खत्म होकर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर इसका जो फर्स्ट वाला था उसका आंसर आ चुका है 1, ठीक है। अब देखिए जब सेकंड वाले को हम सोल्व करेंगे तो सेकंड में है कोस ए, तो कोस ए की वैल्यू आपके पास है √3/2 मल्टीप्लाई कोस सी की वैल्यू अगर हम देखते हैं तो 1/2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2, ये कितना आ गया √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू जब √3 की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे √3 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, माइनस 1 की √3 से करेंगे √3 आ जाएगा, 2 की 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब देखिए बिल्कुल दोनों के दोनों सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है, तो वही चीज़ प्लस की है वही चीज़ माइनस की, तो कट जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। ये इसका आंसर है।